और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल रही है जिस तरह से आज तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये महागठबंधन की बैठक होने वाली है और ये भी खबर सामने निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर के बड़ा ऐलान यहां पर पार्टी कर सकती है। देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक और एनडीए लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। अब इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल हैं वो भी तैयारियों में जुट चुके हैं। आज दोपहर 12 बजे के बाद जो है पटना में महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक होगी, जिसमें तेजस्वी यादव जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आरजेडी की तरफ से संजय झा जो है और तेजस्वी यादव जो है इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, माले, तमाम जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, वो आज बैठक करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। आपने मुख्यमंत्री का सवाल पूछा तो लगातार जो है ये सवाल जो है बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है इस सवाल के जवाब को देना, क्योंकि महागठबंधन में अभी सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय करना है। और इसीलिए जो है आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है वहां पे बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, चाहे वो चुनावी मुद्दे हो, चाहे वो चुनावी कैंपेन की बात हो या फिर सीट शेयरिंग की बात हो। लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि इस बार जो है तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, वीआईपी हो या माले हो, ये तमाम जो घटक दल हैं इस बार ज्यादा सीट शेयरिंग की बात जो है वो आरजेडी के आगे रखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए इस विधानसभा चुनाव में दो चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। एक तो उनको इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना है और आगे लेके जाना है, वहीं उनको तमाम घटक दल, चाहे वो लेफ्ट की पार्टी हो, माले की पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन तमाम सहयोगी दलों के साथ जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय करना होगा। लेकिन आज की बैठक में जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि आगे के रोड मैप पे जो है तमाम पहलुओं पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उनका आधार क्या होगा सीट मांगने का, उन तमाम पहलुओं पे चर्चा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम उन सीटों की मांग करेंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है, जहां कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। पिछली बार कई ऐसी सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के खेमे में आई थी जहां पे कांग्रेस पार्टी हार गई थी, लेकिन इस बार जो है रणनीति को चेंज किया गया है। उन सीटों की मांग की जाएगी जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, ताकि जीत का स्ट्राइक रेट जो है वो कांग्रेस पार्टी अपना बढ़ा सके। और यही रणनीति के तहत जो है लगभग 60 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो आरजेडी से इस बार मांगने वाली है। हालांकि तेजस्वी यादव हामी के भरते हैं या फिर क्या बार्गेनिंग करते हैं ये बात की बात होगी, लेकिन आज की बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, चाहे वो सीट शेयरिंग का पहलू हो, चाहे आगे की रूपरेखा हो, चाहे चुनावी मुद्दों की बात हो, कैसे किस तरह से कैंपेन को रखा जाएगा, स्टेट यूनिट किस तरह से काम करेगी, इन तमाम पहलुओं पे जो है आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। अच्छा कनिका, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहेंगे। चलिए, ये तो तमाम मुद्दे रहने वाले हैं इस महागठबंधन में, इस बैठक में ये तमाम मुद्दे रहने वाले, लेकिन अगर सीएम फेस की बात करें, जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कॉन्फिडेंस सामने निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो ही सीएम फेस हो सकते हैं, तो क्या कुछ उनके सामने इस चीज को लेकर के बैरियर आ सकते हैं? कितना उनको सपोर्ट इस चीज को लेकर के मिल सकता है कि सीएम फेस वही बनेंगे? देखिए, अगर बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा जो लोकल बॉडी और पार्टी है वो आरजेडी का प्रभाव वहां पे है। इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत स्थिति में जो आज की डेट में है वो आरजेडी है, और आरजेडी के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव अपने आप जो है सीएम दावेदार की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर कांग्रेस पार्टी और उसके बाद बाकी पार्टियां आती हैं। अगर हम इन सब पार्टियों की स्ट्राइक रेट की बात करें और इनके प्रभाव की बात करें तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव आज के मौके पर, आज की डेट में जो है बिहार के एक बड़े चेहरे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार जो है वो अपने आप बन जाते हैं। लेकिन लगातार ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी से पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा, अगर पिछले विधानसभा चुनावों पे आप गौर करें, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, जहां जहां गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, कभी मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला जो है वो पहले नहीं होता। हमेशा पार्टियां ये कहती हैं कि जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी पार्टी कितनी सीटें जीत के आएगी, उसके बाद ये तय होगा। और कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो चुनाव जीतने के बाद होगा, जिसका जितना अच्छा प्रदर्शन होगा उसके नाते जो है मुख्यमंत्री के चेहरे की बात जो है वो की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पे आरजेडी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के दावेदार जो है वो तेजस्वी यादव लगातार बने हुए हैं। और वहीं लालू के परिवार की बात करें तो लालू यादव के परिवार भी चाहता है कि तेजस्वी यादव जो है अब मुख्यमंत्री बन जाए। तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो आरजेडी की ओर से जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं इन तमाम पहलुओं पर चर्चा नहीं होगी, ये बहुत जल्दी है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि तमाम जो पहलू अलग अलग है, क्योंकि अभी तो सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, पहले वो सब डिसाइड होगा, उसके बाद टॉप लीडरशिप जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, लालू यादव ये सब लोग बैठेंगे तब ये फैसला होगा कि मुख्यमंत्री ऐलान करना है या फिर नहीं करना, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं। तमाम पहलू जो है वो उन बैठकों में रहेगा। महागठबंधन पार्टी की तरफ से सीएम फेस कौन रहेगा ये कहना अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी रहेगी, लेकिन अगर चुनौतियों की बात करें तो क्या कुछ चुनौती जो है वो गठबंधन पार्टी को यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से अभी ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया और तमाम बीजेपी जिस तरह से 11 साल पूरे होने पर अपना अभियान भी चला रही है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो दिल्ली हो, वो अपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रमोट भी कर रही है और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में राष्ट्रवाद की जो लहर चल रही है, तो ये सारे मुद्दे बीजेपी अपनी तरफ से प्रमोट कर रही है। तो क्या कुछ चुनौतियां जो हैं वो गठबंधन पार्टी को यहां पर इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद लगातार जो है ये कहा गया कि विधानसभा चुनाव में इन तमाम मुद्दों का फर्क जो है देखने को मिलेगा। और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम रैलियां की और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे जो है खुले मंचों से संकेत दिया कि ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा, और हमने भी देखा कि सेना ने किस तरह से प्रदर्शन किया। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव में तमाम मुद्दे जो है वो प्रभावित करते हैं। अच्छा, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो हमेशा से एक अलग राजनीति रही है। बिहार में जातिवाद राजनीति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और वर्ग समुदाय का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे तो प्रभावित करते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो लगातार जो है चुनाव को प्रभाव करते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे चुनावी मुद्दे उठते हैं। अभी हम लोगों को दिख रहा होगा कि राष्ट्र के मुद्दे जो है सबसे आगे है, लेकिन जब चुनाव उठेगा, चुनाव शुरू होगा, तो आप देखेंगे तमाम मुद्दों को जो है लेकर लगातार जो है बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, आपस में घेरेगी। लेकिन एक बात बताना चाहूंगी दर्शकों को कि अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू लगातार ऑपरेशन सिंदूर की और विकास की बात कर रही है। 11 साल मोदी गवर्नमेंट के हो चुके हैं और तमाम उन विकास की नीतियों को गिनवाया जा रहा है। और कल कैबिनेट में एक बड़ा फैसला भी लिया गया जहां पर बिहार और झारखंड को लेकर जो है रेल की व्यवस्था को सुधारने की और एक बड़ी परियोजना का जो है शुभारंभ करने की घोषणा की गई। तो तमाम पहलू है, लेकिन जो विपक्ष की पार्टी है वो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, क्राइम का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए को घेरती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि तमाम जो मुद्दे हैं वो इस बार देखने को मिलेंगे, और चाहे वो एनडीए हो चाहे वो ऑपोजिशन की पार्टी इंडिया हो, इन तमाम पार्टियों के लिए चुनावी मुद्दे खड़े करना और जनता के बीच में नैरेटिव सेट करना ये अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आप देखिएगा बिहार का चुनाव आपको बहुत दिलचस्प चुनाव दिखेगा, क्योंकि एनडीए में देखा जाए तो चिराग पासवान की एंट्री बीजेपी पे भारी पड़ सकते हैं। तो वहीं अगर बात, क्योंकि जिस तरह से अभी पटना में राहुल गांधी आए थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग उन्होंने अपनी जनसभा को संबोधित नहीं करा, उन्होंने वही क्षेत्रीय मुद्दे उठाए थे, वही बेरोजगारी के मुद्दे उठाए थे। तो ऐसे में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सामने क्या कुछ चुनौती है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, बीजेपी के सामने दो चुनौती है। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार को कैसे साधा जाए और चिराग पासवान को कैसे रोका जाए। देखिए, बीजेपी अगर चाहेगी तो ये तय करेगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, और जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार जो है उनकी तमाम जो तस्वीरें आती हैं, तमाम जो उनकी चीजें आती हैं, कभी वो मंच पे पैर छू लेते हैं, कभी वो टोपी पहना देते हैं, तभी इन तमाम चीजों को तो मुझे लगता है कि बीजेपी अभी कोशिश करेगी कि जहां पे एनडीए के मुख्यमंत्री हैं वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अभी खुले मंचों से यही कहा जा रहा है कि नीतीश
नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन चुनावी समीकरण जो अंदर खाने होता है वो कभी बाहर नहीं आता। और बीजेपी की यही कोशिश होगी इस बार बिहार में कि फुल फ्लैश जो है वो गवर्नमेंट बनाने की तैयारी की जाए। हालांकि इसमें क्या होगा आगे देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो सूत्र हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं और बताते हैं अंदर खाने, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, कि बीजेपी इस प्रयास में लगी हुई है कि ऐसे स्टेट जहां पर बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं है वहां पर बीजेपी को मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि घटक दलों के साथ राजनीति करना आसान है लेकिन स्टेट लीडरशिप को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नीतीश कुमार को लेकर लगातार जो है तमाम तरह की बातें जो है वो देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जो है बीजेपी और एनडीए की छवि भी प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तमाम मुद्दों को टैकल करना और वहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक साथ साधना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उसके बीच में बीजेपी मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकालकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश जो है वो बिहार में करेगी। शुक्रिया कनिका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।